अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम 2023 के बेस्ट ड्रामे और उनमें काम करने वाले बेस्ट हीरो यानी कि मेल एक्टर्स के नाम रखेंगे और आप लोगों ने बताना है कि आपको इनमें से सबसे अच्छा किरदार किसका लगा और कौन सा ड्रामा आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा बेस्ट था। सबसे पहले हम बात करेंगे जी वहाज अली की। ड्रामा सीरियल तेरे बिन आप लोगों ने देखा। इस ड्रामे में बहुत ज्यादा ऐसे सीन्स भी दिखाए गए थे जिन पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दिखाई गई जो कि लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद ये ड्रामा सुपर डुपर हिट रहा। इस ड्रामे में वहाज अली ने मुर्तसिम का किरदार अदा किया था और इस ड्रामे में वहाज अली का एक ऐसा किरदार था जिनकी बीवी हर तरह की गलतियां कर देती है, लेकिन शौहर उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस किरदार को देखकर लड़कियों को ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आया था और स्पेशली लड़कियों की वजह से ये ड्रामा सुपर हिट रहा था। आप लोगों ने बताना है कि वहाज अली का किरदार आप लोगों को कैसा लगा। काबली बुलाओ भी 2023 का सुपर हिट ड्रामा रहा और इस ड्रामे में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर एक्टर एहतशामुद्दीन ने हाजी मुश्ताक का किरदार बहुत जबरदस्त निभाया और इस ड्रामे में हाजी मुश्ताक भी अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जो कि उनसे उम्र में तकरीबन 25-30 साल छोटी होती है और इस किरदार को भी लोगों ने देखकर खूब हाजी मुश्ताक की तारीफें की और एहतशामुद्दीन इस ड्रामे से ज्यादा मशहूर हो गए। हालांकि इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लेकिन हाजी मुश्ताक का किरदार इनकी कामयाबी का सबब बना। नेक्स्ट है जी अली रहमान, जिन्होंने ड्रामा सीरियल गुरु में एक ख्वाजा सरा का किरदार अदा किया और आपको जानकर हैरानगी होगी कि अली रहमान ने इससे पहले आज तक ऐसा कोई भी किरदार नहीं किया था। इससे पहले इनको हमेशा हर ड्रामे में बहुत ही अमीर कबीर दिखाया जाता है, बहुत ही स्टाइलिश दिखाया जाता है, लेकिन ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन्होंने एक ख्वाजा सरा का किरदार निभाना था, एक गुरु का किरदार निभाना था और इस ड्रामे को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको अली रहमान इस किरदार में कैसे लगे, क्या आपको वो स्टाइलिश अली रहमान ज्यादा पसंद आया या फिर गुरु के किरदार में। नेक्स्ट चलते हैं जी, बात करते हैं सुहेल अहमद की। तो जीवन नगर में सुहेल अहमद के किरदार को भी आप लोगों ने पसंद किया। मैंने वो ड्रामा देखा नहीं, लेकिन आप लोग बता सकते हैं क्या सुहेल अहमद भी इनसे बेस्ट थे या फिर आप सुहेल अहमद को कौन सा नंबर देना चाहेंगे। नेक्स्ट है जी हमजा सुहेल, जिन्होंने फेरी टेल में बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया और लोगों ने बहुत पसंद किया और अब आप लोगों ने बताना है कि इन तमाम कैरेक्टर्स में से, तमाम ड्रामों में से सबसे अच्छा ड्रामा और सबसे बेस्ट मेल कैरेक्टर किसने अदा किया। चलते हैं जी नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे ऑन यूट्यूबर्स के हवाले से जिन्हें 2023 के जाते जाते बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स मिले, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी इकरा कंवल के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकरा कंवल की शादी थी और शादी में उन्होंने खूब मजे किए, खूब पैसा कमाया। पैसा कमाने के हवाले से तो आप सभी जानते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रमोशंस मिली और शादी पर उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया और वही पैसा उनको वापस रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिला। लोगों ने इस शादी पर बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो बातें उन्होंने अपनी शादी की सुहाग रात के हवाले से और सुबह उठकर गीले बालों में कि मुझे क्या क्या सरप्राइज मिले हैं, ऐसा सरप्राइज मिला जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती, और इस तरह की चीजों को लेकर उनको बहुत ज्यादा हेट कमेंट्स मिले और अभी तक मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से बहुत ज्यादा रील्स अपलोड की, बहुत ज्यादा व्लॉग्स अपलोड किए और उनके साथ थे डक्की भाई, माँ सफदर, इन लोगों ने भी अपने अपने व्लॉग्स अपलोड किए और उन्होंने भी हैप्पी न्यू ईयर को मनाते हुए ये समझा कि लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि गजा के हालात क्या हैं, मुसलमानों पर क्या बीत रही है, तो सोशल मीडिया पर जो लोग खुद जो मर्जी करते रहे, लेकिन जब वो किसी सेलिब्रिटी को एंजॉय करते हुए देखते हैं या फिर इस तरह की कोई चीज करते हुए देखते हैं तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है और उनको लगता है कि इनको इस वक्त में ऐसी वीडियोस या हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए था। और आप लोगों को शायद ये भी अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में इस बार हैप्पी न्यू ईयर पर कोई भी प्रोग्राम रखने पर या हैप्पी न्यू ईयर मनाने पर सख्त किस्म की पाबंदी थी और इस वजह से इन यूट्यूबर्स ने या फिर जितनी भी सेलिब्रिटीज ने हैप्पी न्यू ईयर मनाते हुए अपनी रील्स अपलोड की, उन सबको हेट कमेंट्स बहुत ज्यादा मिले और उनको बहुत ज्यादा जो है तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी वो रील्स, अपनी वीडियोस भी डिलीट कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को बर्दाश्त किया। खैर, फैसला आप लोगों ने करना है, क्या इन लोगों को एंजॉय करते हुए मतलब आप लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए था या फिर इन पर तनकीद करनी चाहिए थी, ये आप लोगों के हाथ में। आप लोगों को क्या लगता है और साथ में आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने एंजॉय किया था और अगर आप लोग एंजॉय करते हुए इन पर तनकीद कर रहे थे तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेंडिंग पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस, ऐसी फिल्में भी आ जाती हैं, ऐसे सीन्स आ जाते हैं जिन्हें हम नहीं देखना चाहते, जो बहुत ही गैर मुनासिब होते हैं। कभी कभार ऐसे देवर भाभी और इस तरह की गंदी फिल्में बहुत ज्यादा व्यूज के साथ नजर आ रही होती हैं, तो इसका ये मतलब है कि देखने वाले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नीचे कमेंट्स भी बहुत ज्यादा ऐसे आए होते हैं कि शर्म आनी चाहिए
तुम्हें ऐसे काम करते हुए, तुम्हें डर नहीं लगता? तो ऑब्वियसली कमेंट्स करने वाले भी बहुत सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने वो फिल्म या फिर वो वीडियो क्लिप देखा होता है। तो मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या आप भी जब इस तरह की चीजें देखने के बाद कमेंट करते हैं तो क्या आप ये फील करते हैं कि आप भी तो कहीं ऐसा कर कर ये सारी चीजें एंजॉय कर कर हैप्पी न्यू ईयर मना कर तो कमेंट तो नहीं करे? इन सारी चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे जी जाहिद अहमद के बारे में। जाहिद अहमद पाकिस्तान के बहुत ही जबरदस्त किस्म के एक्टर हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। और आपको पता है जब वो अपनी रियल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं ना अपने यूट्यूब चैनल पर, तो मुझे बड़ा जबरदस्त उनका वो प्रोग्राम भी लगता है। और वो जब बताते हैं कि दीन, अल्लाह के साथ रिश्ता, ताल्लुक, इस तरह की बातें बहुत मजा करती हैं। अभी उनको ताबिश हाशमी ने अपने प्रोग्राम में बुलाया था जिसका नाम है हंसना मना, और वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी सुपरस्टार के हवाले से ऐसी बात की है जिसे सुनकर मैं तो हैरान हो गया। वो कहते हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया आया था और मेरा पहला ड्रामा था, मुझे जूनियर समझते हुए उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया। ना वो मुझसे सीधे मुंह बात करती थी और ना ही मुझे ज्यादा बात करने देती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि जब मैं उनके एक्सप्रेशंस देख रहा होता था, उनकी एक्टिंग को देख रहा होता था, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था और मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं किस लेवल के एक्सप्रेशंस दूं कि इनसे ज्यादा अच्छा लगूं या फिर इनके लेवल का लगूं। और कई बार तो वो मुझे डांट भी देती थी और एक बार तो ऐसा हुआ कि लॉबी में बैठे बैठे वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गई और जिसकी वजह से मेरी उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई भी होगी और काफी अरसे तक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बात भी नहीं की। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग होती गई और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छे दोस्तों की तरह रहने लग गए। और फिर जाहिद अहमद ने उनके साथ बहुत सारे ड्रामों में भी काम किया और बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, सबा कमर के बारे में अदनान सिद्दीकी जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन और सीनियर अदाकार हैं, वो भी बताते हैं कि कई बार हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम सबा कमर को ही कास्ट करें, क्योंकि जिस कैरेक्टर के लिए हम सोच रहे होते हैं कि सबसे परफेक्ट अदाकारा चाहिए, उसके लिए हमें सबा कमर से ज्यादा अच्छा कोई नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन सबा कमर को कास्ट करते हुए हमारा बजट ही आउट हो जाता है, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए सबसे बेहतरीन गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है और उसके बाद उनको 5 स्टार में स्टे करवाना पड़ता है। उसके बाद जहां पर शूट हो रहा होता है वो किसी भी आम सी जगह पर नहीं बैठती, उनके लिए वैनिटी वैन करनी पड़ती है। वैनिटी वैन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से आपने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को देखा कि फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान वो एक बड़ी सी गाड़ी में, उनका एक रूम सा बना होता है, उसके अंदर जाके उनका मेकअप हो रहा होता है, बैठने की जगह बनी होती है, लेटने की जगह बनी होती है। वो वैन जब तक ना हो सबा कमर शूटिंग पर नहीं आती और सबा कमर कभी भी आम से किसी भी जहाज में ट्रेवल भी नहीं करती। वो कहती हैं कि भाई मैं तो सबसे आला हूं, और ये बात वाकई सच है। उनकी एक्टिंग बड़ी कमाल की है, लेकिन महंगी भी वो बड़ी है यार। जाहिद अहमद कहते हैं कि मैंने बहुत सारी अदाकारों के साथ काम किया लेकिन सबा कमर ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया और उस वक्त उन्होंने मुझे इस बात को रियलाइज करवाया कि तुम बहुत जूनियर हो, तुम अपनी लिमिट में रहो। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि किसी भी सीनियर को किसी भी जूनियर के साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने भी बहुत सारे सीनियर्स के साथ पहले काम किया, उसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल पेश आई मुझे कामरान जिलानी के साथ काम करके। वो भी काम के दौरान अपने आप को ऐसे समझने लग जाते थे, ऐसा बर्ताव करते थे कि जैसे हम समझते थे कि यार हम पता नहीं कौन है और ये कितने बड़े सुपरस्टार हैं। खैर, ये तो होता है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो खबर ऐसी है यार, उसके बारे में बात करते हुए बहुत ही दुख महसूस हो रहा है। चाहत फतेह अली खान के बारे में तो ये सभी जानते हैं कि चाहत फतेह अली खान एक फनी कंटेंट बनाते हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो सलूक शेखुपुरा में उनके साथ किया गया, जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से उनको धक्के और मैं क्या कहूं गालियां और अजीबो गरीब हरकत आप लोगों ने की है इस तरह से यार एक इंसान के साथ, जिस तरह का सलूक शेखुपुरा के लोगों ने चाहत फतेह अली खान के साथ किया, उसे देखने के बाद इस बात का यकीन आ गया कि यार जो भी एक्टर पाकिस्तान से बाहर जाता है वो इसीलिए दोबारा पाकिस्तान में काम करने के लिए नहीं आता। चाहत फतेह अली खान को पता है यार कि वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी यासिर शामी, कभी फराह हुसैन अपने प्रोग्राम में बुलाकर, कभी और लोग अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। वो हर बात भी यही कह रहे होते हैं, जी जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, मेहरबानी आपकी। उस शख्स का मजाक उड़ा होता है, उस शख्स के साथ हर तरह की उल्टी सीधी बात की जा रही होती है, उसके बावजूद वो बंदा ये सब कुछ जानते हुए भी आप लोगों के साथ हंसकर पेश आ रहा होता है, आप लोगों की सारी बातों को बर्दाश्त कर रहा होता है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं कोई अच्छा सिंगर नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है कि यार वो नहीं जानता होगा या फिर उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके
दोस्त उसको नहीं बताते होंगे कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर करके वो फिर कंटेंट बनाता रहता है, मजाक उड़वाता रहता है और आप लोगों को हंसने का मौका मिलता रहता है। लेकिन उसके बावजूद यार इतना बुरा सलूक, उसके बाल खींचे गए, उसको धक्के दिए गए, उसको गालियां दी गई, बहुत अफसोस हुआ यार। ये इमेज पूरी दुनिया में लोगों ने देखा होगा, ये वीडियो पूरी दुनिया में लोगों ने देखा होगा और लोगों ने क्या सोचा होगा कि पाकिस्तानी अवाम कैसी है, पाकिस्तान की अवाम लोगों के साथ कैसा सलूक करती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को अपने आप पर एक सवाल उठाना चाहिए। क्या आप लोग जब दुनिया में देख रहे होते हैं कोई किसी का मजाक उड़ाता है, जुल्म, आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर सामने, आप ऐसे इतने संजीदा होकर देख, कितने जालिम हैं, कितने दुखी हैं, इस तरह की बातें आप लोग कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोग खुद ऐसी हरकतें करते हो, कभी सोचा है कि आज एक ऐसे बंदे के साथ आपने क्या रवैया इख्तियार किया, उसके साथ क्या सलूक किया कि वो बेचारा तंग आकर वहां से चला गया और आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट भी करता रहा, गुस्सा भी उसको आया, बुरा भी लगा। बहरहाल आप लोगों की सोच को सलाम, यही रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कभी तुम भी पागल हो सकते हो, एक पल भर में कभी तुम भी एबनॉर्मल बन सकते हो। मैंने बहुत सारे समझदार लोगों को एबनॉर्मल और मलंग लोगों को पत्थर मारते हुए देखा और मैं कभी कभार तो पूछ भी लेता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाए और एक ही मिनट में तुम्हारा सर किसी जगह से टकराए और उसके बाद तुम पागल हो जाओ और लोग तुम्हें पत्थर मार रहे हो और तुम अपने अंदर सोच रहे हो कि यार ये मुझ पर क्यों जुल्म कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।